मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया और 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे जीविका निधि में ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह सहकारी संघ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इससे महिलाओं को अब ऋण लेने में कठिनाई नहीं होगी और सस्ती ब्याज दर पर उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध होगा। पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिससे ऋण की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय रूप से सक्षम महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि राज्य और देश के विकास में भी योगदान देंगी। दरभंगा जिले में इस अवसर पर लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अपर समाहर्ता आपदा, उप निदेशक जनसंपर्क, 1000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। जब हत्या, फिरौती और बलात्कार सामान्य बात, भारतीय सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। आरजेडी उस राज्य की सबसे ज्यादा चोट किसे उठानी पड़ती थी? बिहार की मेरी माताओं को, बिहार की मेरी बेटियों को, बिहार की मेरी बहनों को, हमारी बिहार की महिलाओं को उठानी थी। महिलाएं घर से बाहर निकलने में सुरक्षित नहीं थी। उनके पति, उनके बेटे शाम तक जिंदा घर लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। कब उनका परिवार उजड़ जाएगा, कब फिरौती के लिए उन्हें अपने जीवन बेचने पड़ जाएगा, कब कोई माफिया उन्हें घर में घुसा लेगा, कब उनका सुहाग उजड़ जाएगा। हर महिला इसी खौफ में जीती। बिहार लंबी लड़ाई लड़कर उस अंधेरे से बाहर निकला। आरजेडी को हटाने और बार बार हराने में बिहार की आम सभी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। का कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने जीविका दीदी के लिए जो ये बैंक में जो खाता पैसा 1,000 करोड़ 500 के लगभग 75 करोड़ के राशि से जो है सभी लोग को मदद करने का और इससे छोटे छोटे रोजगार करने का जो आश्वासन उन्होंने दिया है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, ये बहुत ही मतलब कि आसान कर दिया है किसी भी रोजगार में तरक्की पाने के लिए। तो मैं पुनः बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। संबोधन था जीविका दीदी के लिए नया एक निधि कार्यक्रम है, क्या है कार्यक्रम? बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 110 करोड़ की राशि और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 105 करोड़ की राशि देकर के जीविका दीदी का अपना बैंक दिया है, जो हमारी बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक ये ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं उनका, पूरे बिहार की समस्त नारी शक्ति की ओर से। लेकिन एक जो दिखा आज के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माँ की वेदना उनके चेहरे से झलक रही थी, उनकी आवाज में वो पीड़ा, वो दर्द झलक रहा था, जिससे हमारी सारी जीविका दीदी के आंख से आंसू निकल गए। जिस तरह से दरभंगा में ही जो ये माँ जानकी की धरती है, माँ सीता की धरती है और यहाँ पर माँ की पूजा होती है और यहीं पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से
जो उन्हीं के राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माता जी जो दिवंगत हो चुकी हैं, उनको अभद्र गाली का प्रयोग करना, अभद्र गाली देना, ये गाली सिर्फ एक माँ को नहीं दिया, एक मोदी जी की माँ का अपमान नहीं है, ये देश की समस्त माता का अपमान है, बिहार की हर माँ का अपमान है, हर बेटी का अपमान है और ये हर बहन का अपमान है। आज के संबोधन से हमारी जीविका दीदी संपूर्ण जिले से यहाँ पर आई हुई हैं और हमारी से बिहार की सभी जीविका बहन देख रही थी, उनकी वेदना को अपने हृदय में संजो रही थी और बदला लेने की भावना उनके अंदर प्रबल हो रही थी। तो आज के अपील करना चाहेंगे हम अपनी समस्त बिहार की अपनी बहनों से कि अपनी माँ का अपमान का बदला हम जरूर लेंगे बहन।